हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के शॉर्ट वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर, है ना। थोड़ी सी दिक्कत होती है देखने में एनेंटियोमर डायस्टेरियोमर को, लेकिन आज के बाद ये दिक्कत दूर होने वाली है आपकी, ठीक है। चलिए पहले जरा डिफाइन कर लेते। डिफाइन एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? द नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, है ना। द नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस अंकल। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं हम? एनेंटियोमर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक हाथ है, इसका मिरर इमेज देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, इसको उठा के इस पे रखूंगा तो ये सुपर इंपोज नहीं हो रहे, अंगूठे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं डायस्टेरियोमर को बात करूं तो डायास्टीरियोमर का बात करूं तो क्या होते हैं डायस्टेरियोमर्स? कंपाउंड्स विच आर नॉट मिरर इमेज। कंपाउंड्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस, मतलब जो मिरर इमेजेस नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर। एक्चुअल में देखा जाए तो डायस्टेरियोमर दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल, है ना। डायस्टेरियोमर की बात करूं तो ज्योमेट्रिकल डायस्टेरियोमर और ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर, है ना। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डायस्टेरियोमर बोलते हैं, जैसे सिस ट्रांस वगैरह हो गए, ये आपस में डायस्टेरियोमर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेन फोकस किस पे करना है? ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर पे करना है, ठीक है। सर ये अप्लाई कहां करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। दो केसेस यहां पर बनते हैं। केस वन, आपके सिलेबस में दो ही केस है। केस वन, इन वन कायरल कार्बन, अगर एक कायरल कार्बन हुआ, अगर एक कायरल कार्बन हुआ तो उसमें रिलेशन पूछते हैं आपसे, है ना। तो एक कायरल कार्बन में आपके दो आंसर मिलते हैं, या तो एनेंटियोमर होगा या आइडेंटिकल कंपाउंड होगा। आइडेंटिकल को होमोमर भी बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल या तो एनेंटियोमर होगा या आइडेंटिकल होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ है, CH3 यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया Br, ठीक। और एक लिखा हुआ है CH3, यहां लगा दिया OH, यहां H और यहां Br। जरा ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मिरर इमेज है, देखें जरा, क्या ये मिरर इमेज है? बिल्कुल, मैंने ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना रखा है, तो इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं तो क्या सुपर इंपोज होगा? नहीं होगा, है ना। सुपर इंपोज नहीं होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि A और B क्या हो गए? मैं बोलूंगा A एंड B आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। क्या है ये? नॉन सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं बताएं जरा? जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? जिसको बोल सकता हूं एनेंटियोमर्स। जी सर। तो ऐसे चेक होता है एनेंटियोमर। सर आइडेंटिकल कैसे पता होगा? कंपाउंड सेम बना देंगे या कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन सेम का मतलब अगर किसी एक कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन R है तो दूसरे वाले में भी R आ जाए तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। और एनेंटियोमर में क्या होता है? नॉन सुपर इंपोजिबल आपको दिखेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है सर हमको मिरर इमेज नहीं दिखती है, तो आप उसको RS नोमेनक्लेचर से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखें जरा। मान लीजिए एक सवाल मैं आपको सामने लिख रहा हूं, यहां CH3 लिखा है, यहां NH2 लिखा है, यहां H लिखा है, यहां OH लिखा है। मैंने यहां OH लिखा है, यहां CH3 लिखा है, यहां NH2 लिखा है और यहां H लिखा है। अब मेरे को यहां मिरर इमेज नहीं दिख रही है, तो मुझे पता करना है, क्योंकि देखो ऊपर CH3 है, यहां OH है, तो मुझे इसका RS निकालना होगा। RS कैसे लगाते हो? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यानी कि 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे, R आएगा, स्विच करके S लिख दोगे, क्योंकि 4 वाला कहां पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्विच कर देते हैं, ठीक है। यहां ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 और ये 4। ऐसे जाओगे क्या आएगा? S आएगा। और 4 वाले में स्विच नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि 4 वर्टिकल पे स्विच नहीं करते। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा? A और B क्या हो गए मेरे भाई साहब? A एंड B क्या हो गए? A एंड B हो गए आइडेंटिकल। इस तरीके से करोगे आइडेंटिकल। अगर एक का R आता, एक का S आता, तो हम बोल देते क्या? एनेंटियोमर। क्लियर है एकदम? एक कायरल कार्बन में। अब मैं आपको बता रहा हूं दो कायरल कार्बन की बात। केस 2, इन 2 कायरल कार्बन, अगर दो कायरल कार्बन हुए, अगर 2 कायरल कार्बन हुए तो आपके आंसर यहां पर 3 बनेंगे। अब या तो एनेंटियोमर आंसर होगा,
या डायस्टीरियोमर आंसर होगा या आइडेंटिकल आंसर होगा। जैसे मान लीजिए मेरे सामने लिखा है CH3, यहां मैंने H लगा दिया, यहां OH, यहां H और यहां Br, यहां CH3 कर दिया, और मैंने एक लगा दिया यहां CH3, ठीक, यहां H, यहां OH, यहां Br, यहां H और यहां CH3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बताइए मुझे क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? कायरल कार्बन तो पता चल ही गया होगा, ये दो कायरल कार्बन है, बताइए क्या इसकी मिरर इमेज ये है क्या? नहीं है। क्यों? यहां OH Br दोनों राइट साइड लगे हैं, यहां OH राइट Br लेफ्ट है, तो मैं बोलूंगा कि A एंड B आर नॉट मिरर इमेज। A एंड B आर नॉट मिरर इमेजेस, नॉट मिरर इमेजेस। तो A और B मिरर इमेजेस नहीं हैं, और जो मिरर इमेजेस नहीं होते वो क्या हो जाते हैं? डायस्टीरियोमर हो जाते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? और आपके यहां पर अगर कभी सवाल आया तो ऐसे डायरेक्ट देखने वाला आएगा। वैसे तुम RS से भी कर सकते हो। कैसे? अगर तुम्हारे पास एक कायरल कार्बन में R आया, दूसरे में भी R आ जाए, एक में ऐसा आया, दूसरे में भी ऐसा आ जाए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए तो आइडेंटिकल। ठीक, अगर एक में R आया, दूसरे में ऐसा आ गया, ठीक है, दूसरे में भी R आया और यहां पर दूसरे के दूसरे कार्बन में ऐसा आ गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पलट गए तो एनेंटियोमर। ठीक, अगर एक में R आया, दूसरे में R आ गया, एक में R और दूसरे में S, एक सेम रहे एक पलट जाए, यानी कि डायस्टीरियोमर। लेकिन ऐसा होना बहुत कम बार होता है। अगर हम नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नीट में इतना ज्यादा डिटेल में RS नोमेनक्लेचर, क्योंकि बहुत लेंथी सवाल हो जाता है वो, लेकिन अगर मान लो कभी खुदा ना खास्ता सवाल आ गया तो तुम कर पाओ। सेम कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल, दोनों कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए तो एनेंटियोमर, एक सेम रहे एक पलट जाए तो डायस्टीरियोमर। लेकिन ऐसा मतलब 100 में से देखा जाए तो 2-1 सवाल में ही आपको ऐसा मिलेगा। मैक्सिमम सवाल डायरेक्ट देखने वाले होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, अब आप इसका आंसर कर दीजिएगा। मैंने यहां लिख दिया CHO, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, और यहां लगा दिया मैंने CH2OH। ये A लिख दिया। ठीक, ऐसे ही मैं दूसरा कंपाउंड लिख रहा हूं, तीसरा कंपाउंड लिख रहा हूं और चौथा लिख रहा हूं। ठीक है, और मैं यहां पर इनके नाम अलग अलग लिख देता हूं। एक A हो गया, एक B, एक C और एक D। ठीक है, और मैंने क्या करा, यहां पर दोनों H इधर थे, अब मैं यहां ऐसा खेल खेल देता हूं। इधर मैंने OH, यहां OH, यहां H, यहां H कर दिया। ठीक, यहां मैंने ऐसा खेल खेल दिया कि इसका OH यहां ले लिया, H यहां ले लिया, और यहां मैंने ऐसा खेल खेल दिया कि इस वाले का OH ऊपर ले लिया इधर लेफ्ट साइड और यहां राइट साइड ले लिया OH। अब मेरे को सब में रिलेशन बताओ। चलो शुरू करते हैं जरा। A एंड B क्या होंगे चेक करो जरा। दो कायरल कार्बन है तो या तो एनेंटियोमर होगा या आइडेंटिकल होगा या डायस्टीरियोमर होगा। क्या सेम कंपाउंड दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो बाकी दोनों चॉइस बची, एनेंटियोमर बचा और डायस्टीरियोमर बचा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका मिरर इमेज ये है क्या? बिल्कुल है। इसको उठा के यहां रखूंगा, सुपर इंपोज होगा क्या? नहीं होगा। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं, यानी कि ये एनेंटियोमर हो जाएगा। अगला वाला देखें जरा। अब मुझे आप बताइए B एंड C क्या होंगे? B एंड C क्या होंगे? अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। क्यों? यहां दोनों OH लेफ्ट साइड लगे हैं, यहां एक OH राइट साइड है, एक OH लेफ्ट साइड है। सर मिरर इमेज नहीं है। जी हां, आप एकदम सही समझ गए जनाब, डायस्टीरियोमर हो गए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं C एंड D बताइए जरा क्या है? C और D देखो, क्या ये मिरर इमेज है? बिल्कुल है। लेकिन इसको उठा के यहां रखूंगा तो सुपरइंपोज नहीं होगा, तो ये एनेंटियोमर हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं A एंड C, A एंड D और B एंड D, है ना, B एंड D। चलिए बताइए जरा, A और C को गौर से देखो, यहां दोनों H राइट साइड है, यहां एक राइट एक लेफ्ट है, तो A और C आपस में डायस्ट्रीमर होगा क्योंकि मिरर इमेज नहीं है। A एंड D को गौर से देखो, ये भी डायस्ट्रीमर होगा, मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, B एंड D को देखो, ये भी डायस्ट्रीमर हो गए, मिरर इमेज नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन बना दिए मैंने, जिसमें से 2 एनेंटियोमर हैं और 4 डायस्टीरियोमर हैं। इसी टाइप का सवाल आपको दिखेगा तो एग्जाम में एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर का दिख सकता है। समझ गए? RS वाला बहुत बहुत मतलब बहुत ही मतलब ये मान लीजिए 0.0001% चांस है कि RS से तुमको करना पड़े, है ना। ऐसा होना बहुत मतलब बहुत कम चांसेस है, आप ये समझ लो। इस टाइप के सवाल ही आपको बार बार एग्जाम में दिखते रहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको एनेंटियोमर डायस्टीरियोमर में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था कैसे चेक करना है वो मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने एनेंटियोमर कैसे चेक करना है, डायस्टीरियोमर कैसे चेक करना है वो आपने मेरे से समझ लिया। एक बार ब्रीफ कर देता हूं,
अगर एक कायरल कार्बन हुआ तो उसमें दो आंसर होते हैं, एनेंशोमर और आइडेंटिकल। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हुई तो एनेंशोमर, और सेम कंपाउंड हो गया तो आइडेंटिकल। आप चाहो तो आरएस से भी चेक कर सकते हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल, कॉन्फ़िगरेशन पड़ जाए तो एनेंशोमर। ये एक कायरल कार्बन की बात हो गई बेटा। अगर दो कायरल कार्बन की बात करूंगा तो अब तीन आंसर हो जाएंगे, या तो एनेंशोमर या डाइस्ट्रोमर या आइडेंटिकल। अगर सेम कंपाउंड हुआ तो आइडेंटिकल, अगर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हुई तो एनेंशोमर, और अगर मिरर इमेज ही नहीं हुई तो डाइस्ट्रीमर। वैसे डाइस्ट्रीमर की बात करें तो दो टाइप के डाइस्ट्रीमर होते हैं, एक ऑप्टिकल एक ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल में सभी को हम ज्योमेट्रिकल डाइस्ट्रीमर बोलते हैं क्योंकि वो मिरर इमेज कभी होती नहीं है। लेकिन हमारे लिए मुद्दे की बात है, जो डाइस्ट्रीमर आपसे पूछा जाएगा वो ऑप्टिकल में पूछा जाएगा। तो ऐसे दो कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज ना हो वो डाइस्ट्रीमर होते हैं। लेकिन सर अगर आरएस से करना हुआ तो कैसे करेंगे? सेम कॉन्फ़िगरेशन आए तो आइडेंटिकल, कॉन्फ़िगरेशन पलट जाए, दोनों के पलटने चाहिए, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन पलट गए तो एनेंशोमर, एक का सेम रहे एक का पलट जाए तो डाइस्टेरियोमर। लेकिन वो बहुत कम चांस आपके सामने मिलेंगे। जो लास्ट सवाल मैंने कराया इसको एक बार फिर से देख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि इसी टाइप का सवाल आपको एग्जाम में दिख जाए। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। कोई और वीडियो अगर बनाना हो किसी और टॉपिक पर सूचित करिएगा, नाम याद है आपको? ठीक है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो आ जाएगा।